नमस्कार, अब तक टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं राकेश सरवाल। आज हम करनाल के मुनक गांव में, जहां पर आज होली का जो पर्व है उसके उपलक्ष्य में जो होली दहन का जो प्रोग्राम होता है उसी को हम आज यहां पर दिखाएंगे और बात भी कराएंगे कि किस प्रकार से होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली की पूजा करने से पहले यहाँ पर भी पुराना जो शिव मंदिर गांव मुनक का है, यहाँ भी पूजा अर्चना की जाती है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्राचीन शिव मंदिर कमेटी के जो सदस्य यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो हर वक्त अपनी सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। गांव के लोग यहाँ पर रीति रिवाज से धोक पूजा करते हैं। जो भी तीर्थ स्थान यहाँ पर बनाए गए हैं उनकी पूजा पाठ करके उसके बाद होली की पूजा यहाँ पर की जाती है। गांव मुनक की ये तस्वीरें हम आपको अब तक टाइम्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो प्रक्रिया होली के दहन की होती है, यहाँ पर पूजा पाठ के द्वारा जो गांव से महिलाएं आई हैं यहाँ पर करती हुई तस्वीरों में आप देख सकते हैं। होली की पूजा यहाँ पर करते हुए गांव से आए हुए पुराना शिव मंदिर के कमेटी के सदस्य हमारे साथ हैं। उनसे बात करना चाहेंगे होली के बारे में, होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। हाँ जी, नमस्कार राकेश जी। नमस्कार जी। होली का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये एक बुराई पर अच्छाई की जीत है। और प्रहलाद भगत हुए हैं जो विष्णु भगवान के बहुत बड़े भगत थे जन्म से ही। हिरण्यकश्यप उनके पिताजी थे और होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। तो होलिका को वरदान था अग्नि का कि अगर वो अग्नि में बैठ जाए तो वो जीवित रहेगी, जलेगी नहीं। तो वो प्रहलाद को लेकर होलिका बैठ जाती है, पर विष्णु भगवान के भगत होने के कारण प्रहलाद बच जाता है और होलिका का दहन हो जाता है। इसलिए होली मनाई जाती है। धन्यवाद। ये बिट्टू प्रधान जी थे, पुराना शिव मंदिर के कमेटी के सदस्य यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ ही समय में यहाँ पर होलिका का दहन होगा। गांव मुनक की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनका एक साइंटिफिक रीजन भी होता है और एक आध्यात्मिक भी कारण होता है। तो आध्यात्मिक कारण ये है कि जब प्रहलाद जी की कठोर तपस्या हो रही थी उस समय होलिका जी ने विघ्न डाला था उस तपस्या में। तो होलिका बुआ जी हुए, जो प्रहलाद की बुआ थी होलिका, वो हिरण्यकश्यप के कहने से प्रहलाद जी को गोद में लेकर के और खुद अग्नि में बैठ गई, क्योंकि होलिका जी को वरदान मिला हुआ था ब्रह्मा जी द्वारा कि आप कभी भी अग्नि द्वारा भस्म नहीं की जा सकती। तो वो इस कारण उस वरदान का फ़ायदा उठाने के लिए प्रहलाद जी को मारना चाहती थी, लेकिन वो ये सोचना बंद कर दिया था, या ये वो नहीं सोच पाई थी कि जो वरदान दिया था वो दूसरों की भलाई के लिए दिया था, ना कि कोई तपस्वी या ऋषि को नष्ट करने के लिए। जब उन्होंने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठाया तो वो खुद जलने लगी। वो सोच रही थी कि प्रहलाद जी जल जाएंगे, लेकिन ईश्वर की अनुकंपा के अनुसार वो नहीं जली, क्योंकि प्रहलाद जी 12 मंत्र का जाप करते थे, जो कि 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो इस मंत्र का जाप करता है उसको दैवीय शक्ति प्राप्त होती है, चाहे वो कलयुगी मनुष्य हो चाहे सतयुगी मनुष्य हो। तो ध्रुव जी को वही शक्ति, प्रहलाद जी को वही शक्ति प्राप्त हुई थी, और इस कारण जो उन शक्ति के कारण होलिका जी खुद स्वयं जल गई। अब जब होलिका जी ये कहने लगी ब्रह्मा जी से, आपने मुझे झूठा वरदान दिया, आपने तो मुझे झूठा ठहरा दिया। तब ब्रह्मा जी कहने लगी कि आप याद रखो कि मैंने वरदान जो दिया था वो इसलिए दिया था ताकि आप दूसरों की भलाई कर सको, लेकिन आप तो इस संसार का सर्वनाश करने के लिए इस का प्रयोग कर रही हो, इस वरदान का। तो ये हमारा आध्यात्मिक कारण होता है कि हम
आध्यात्मिक कारण होता है कि हम होलिका दहन करते हैं हर समय, हर त्योहार में, हर वर्ष। अब ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है? इसका उपयोग ये है कि हम अपने ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार को इस भस्म रूपी होलिका में अब भस्म कर सकें। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, केवल एक मनोरंजन के लिए होली खेलें, मनोरंजन के लिए केवल विधि विधान करें, मनोरंजन के लिए केवल आग लगाएं या कुछ भी करें या होलिका दहन करें, तो वो गलत है। क्योंकि जो मेन कारण है हम उसको नहीं पहचान पाते। हमें मेन कारण ये है कि हमारे जो अंदर द्वेष, अहंकार और ईर्ष्या है उसको भस्म करना जरूरी है। वही होलिका दहन कहलाता है। राधे राधे। साइंटिफिक रीज़न ये है कि ये जो ऋतु होती है वो बसंत ऋतु के बाद ऋतु होती है, जो कि ये जो बाल हैं, गेहूं की बाल और जौ की बाल, ये अभी पकी हुई नहीं है इस मंथ में। जब होलिका दहन होता है तो ये जो पहले अध्यात्मक में या सतयुग में गाय लोग पालते थे, तो ये जो गोबर है वो गाय का होता था। गाय के गोबर में इतनी पावर होती है कि ये जलने के साथ वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और वो एनर्जी जिसको हम हीट एनर्जी बोलते हैं, हीट एनर्जी जब पूरे गांव में प्रोड्यूस होती है अलग अलग जगह होलिका दहन में, तो हीट एनर्जी वो जो आसपास के जो खेत हैं उनमें हीट एनर्जी जाती है। वो हीट एनर्जी इन बालों को, जो इसमें क्लोरोफिल है, जो हरा रंग है क्लोरोफिल के कारण, वो क्लोरोफिल जो है वो बदलता है एक बीज के रूप में, एक पके हुए बीज के रूप में। यही कारण है कि जो होलिका की जो ऊष्मा है वो इनको प्रदान करती है, और ये पके बीज के रूप में आते हैं, वो किसान के रूप में, वो धन के प्रति हमारे घरों में आते हैं। ये हमारा साइंटिफिक रीजन और आध्यात्मिक रीजन है। जय श्री राधे। बोल होल के मैया की जय, बोल प्रहलाद भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे। ये बांट दीजिए। पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि होलिका दहन जो होता है उसकी पूरी विधि के अनुसार ग्रामवासियों को एक संदेश दिया है कि हमें इसे मजाक के तौर पे या खुशी के रूप में नहीं मनाना जाना चाहिए, क्योंकि भगवान का वास उनके अंदर है। तो पंडित जी यहाँ पर अब होलिका दहन की प्रक्रिया ख़त्म करने के बाद, पूजा पाठ होने के बाद ये होलिका दहन होगा। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में अदर, तो ये प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं हम गांव मुनक से ढोल के साथ यहाँ पर पूरा खुशी का माहौल, यहाँ पर अभी यहाँ पर होली का दहन किया जाएगा। गांव मुनक की ये तस्वीरें अब तक टाइम्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि पहली बार ऐसा प्रोग्राम हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। पूरी विधि से जो होलिका दहन की प्रक्रिया है वो पंडित जी ने यहाँ पर बेखूबी सबको बताया और समझाया। ये रेड और येलो कलर जो है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। उस वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण वो हमारी आंखों की रोशनी के लिए फ़ायदेमंद होता है जब ये प्रज्वलित होगी जब होलिका में। और ये कलाएँ भी इसीलिए बांधा जाता है। उसका साइंटिफिक रीज़न होता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है। उसका कारण ये है कि जब सूर्य की जो किरणें हैं वो इस पर पड़ती हैं तो जो रेड कलर है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, और जो बकाया जो कलर है वो अवशोषित कर लेती हैं। जो हमारी नाड़ी है, जो 3 नाड़ी होती हैं, उनमें जो ब्लड फ्लो होता है, आर्टरी और जो दूसरी जो होती है वेन, तो उसमें जो रक्त प्रवाह जो होता है, जो गंदा खून होता है उसको साफ करता है, और दूसरा ब्लड प्रेशर का जो फ्लो है वो मीडियम रखता है। इसी कारण कलाया बांधा जाता है ताकि कोई ब्लड प्रेशर ना आ सके। राधे राधे। होलिका दहन हो चुका है। यहाँ पहुँचे हैं समस्त ग्रामवासी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं
ग्रामवासी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। जो जोत प्रज्वलित की हुई थी पंडित जी ने, उसी जोत से अग्नि यहाँ पर दी गई है। होली का दहन यहाँ पर किया जा चुका है। सभी खुशी का माहौल यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गांव से महिलाएं भी यहाँ पहुँची हैं। ढोल के साथ यहाँ पर पूरा खुशी का माहौल आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब यहाँ पर पहुँची है। में आप देख सकते हैं। हाँ जी, कैसा महसूस कर रहे हो? क्या महसूस कर रहे हो? आज यहाँ पर होली का त्योहार हुआ है, कैसा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा है। शास्त्रों की रीति के अनुसार हिरण्यकश्यप के टाइम पे प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका ने वरदान था कि उसको आग कभी नहीं जला सकती। वह आग रूपी चक्र में बैठ गई थी, लेकिन धर्म पर, सत्य के असत्य पर विजय होती है हमेशा। ये सच्चाई बात है कि जो भी शास्त्रोक्त बात है, कोई भी वरदान मिलता है उसका जो अच्छे के लिए प्रयोग करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। यदि किसी वरदान को आप बुरे काम में लगाओगे तो उसका बुरा ही फल मिलेगा। ये साक्षात होलिका दहन का यही वरदान है कि होलिका ने ब्रह्मा जी की पूजा करके वरदान लिया था कि कोई भी अग्नि इसको जला नहीं सकती। लेकिन जब वह प्रहलाद को मारने के लिए, उसको जलाने के लिए अग्नि में बैठी थी, तो भगवान ने उसका विपरीत किया। प्रहलाद को भगवान ने बचाया और होलिका का दहन कर दिया। ये सत्य पर सच्चाई। हाँ जी, होली के बारे में जो कल भाग भी खेला जाना है, उसके बारे में आप ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं ओम प्रकाश, मुना गांव से। मैं सभी ग्रामवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं, होली के भाग के अवसर पे कोई भी नशे का प्रयोग ना करें। और हमारे गांव के अंदर पहली बार ये होली का दहन बड़े अच्छे ढंग से बनाया गया। बहुत बहुत बधाई सभी ग्रामवासियों को। तो आप देख सकते हैं गांव मुनक के अंदर एक खुशी का माहौल है। होली का दहन यहाँ पर कर दिया जा चुका है पंडित जी के द्वारा विधि विधान से। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे किस तरह से ढोल के साथ ढोल पर नाच भी रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम गांव मुनक की दिखा रहे हैं। अब तक टाइम से मैं राकेश सरवाल, नमस्कार।